मैं मुज़ाकरात का मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन पिछले 15 दिनों में क्या चीज़ ऐसी आई है कि पीटीआई मुज़ाकरात पे जो है वो राज़ी हो गई है। और हमारे साथ एस्टेब्लिशमेंट के साथ तो वो हर वक्त राज़ी थे। 2-2.5 साल में तकरार के साथ कहा गया है कि ये इनकी कोई औकात नहीं है, जिनकी औकात है हम उनसे बात करेंगे। मुझे ये बताएं कि इसके पीछे क्या राज है। बीबी शहीद ने, मियां नवाज शरीफ ने, हम दस्तोगरेबान रहे, कई दहाइयां दस्तोगरेबान रहे, बड़ी बड़ी तलखियां हुई, लेकिन हम दोबारा 90 की दहाई जो तलखियां थी उनकी तरफ वापस नहीं गए। कुर्सी मोड़ के साढ़े वाल पुष्ट कर छड़ देगा सिनेमा। पीटीआई वाला बता दे कि उसने किससे वफा की है। अब तो वो कहता है कि शहबाज शरीफ ने मईशत बहाल कर, बावजूद इस बात के कि उन्होंने पूरी कोशिश की है कि हमारी मईशत बहाल कर। आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता मुज़ाकरात ही है। 15 दिन में ऐसी क्या चीज हुई कि पीटीआई मुज़ाकरात पर राजी हो गई? बताया जाए कि मुज़ाकरात के पीछे राज क्या है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के मुखालिफिन पर लफ्ज़ी वार। सेमिनार में कहा कि बानी पीटीआई ने किसी से वफा नहीं की, मुज़ाकरात करें लेकिन इस्तेमाल न हो जाएं। हम ही ने जो है वो सियासी तौर पे नुकसान बर्दाश्त करके इस मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया है, वरना डिफॉल्ट में धकेलने वालों ने जाते जाते वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से 10 दिन पहले जो पेट्रोलियम की कीमतों में जो कमी फरमाई थी, वो आखिरी धक्का था इस मुल्क को कि ये मुल्क जो है वो डिफॉल्ट कर जाए। हमें जो है वो सियासतदानों को इकट्ठे होना चाहिए, बैठ के बात करनी चाहिए। सियासत में कौमी मफाद मुकद्दम होना चाहिए। नवाज शरीफ, बानी पीटीआई, जरदारी मिल बैठे। मुशीर बराए वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की तजवीज़। सेमिनार में कहा कि मुज़ाकराती कमेटियों में ये 3 नाम भी शामिल हो जाएं तो 70 साल का बहरान 70 रोज में खत्म हो सकता है। स्पीकर अयाज सादिक बोले कि तलखियों के बावजूद बातचीत होनी चाहिए। 9 मई में जो कुछ पाकिस्तान में हुआ, सिवाय फौजी मंसूबात के अलावा कहीं और ये काम नहीं हुआ। ये वही लोग हैं जो जाके सरहदों पे हिफाजत करते हैं। इनके ऊपर हमला करना मतलब ये हुआ जो हिंदुस्तान की फौज ना कर सकी वो किया गया। मुल्क रिमोट कंट्रोल डेमोक्रेसी से नहीं चल सकता। बदकिस्मती से पाकिस्तान तीनों तरह की रिमोट कंट्रोल जमहूरियत का शिकार है। यही वजह है कि हम 2 कदम आगे जाते हैं और 4 कदम पीछे चले जाते हैं। पाकिस्तान रिमोट कंट्रोल जमहूरियत से आगे नहीं बढ़ सकता। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा साद रफीक का सेमिनार से खिताब। कहा कि मुल्क आपस की धींगा मुश्ती में घिरा हुआ है। आज जहां पर खड़े हैं इसके जिम्मेदार बानी पीटीआई हैं, साकिब निसार और बाजवा हैं। यही हालात रहे तो बहुत से लोग जल्द गैर मुतल्लिका हो जाएंगे। हेल्थ के शोबे में अवामी खिदमत के नए रिकॉर्ड। वज़ीर आला पंजाब के प्रोजेक्ट एक शाहकार। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल, कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट सरगोदा, क्लिनिक ऑन व्हील और फील्ड अस्पताल जैसे मंसूबे अपनी मिसाल आप। कैंसर अस्पताल में इलाज के लिए चीन का तरीका इलाज, नो कीमोथेरेपी, नो सर्जरी मुतारिफ कराया जाएगा। बाइज़्ज़त रोजगार, सस्ता और आला सफरी मयार। महकमा ट्रांसपोर्ट का ई टैक्सी मंसूबा तैयार। वज़ीर ट्रांसपोर्ट की ज़ेर सदारत इजलास। कंपनियों का पंजाब में ई टैक्सी मंसूबे में इजहार दिलचस्पी। बिलाल अकबर खान ने कहा कि ई टैक्सी से आवाम को मयारी सफरी सहूलियात मुयस्सर आ सकेंगी। मुसलमान की जायदाद में से किसी गैर मुस्लिम को हिस्सा नहीं दिया जा सकता। लाहौर हाईकोर्ट ने जायदाद से गैर मुस्लिम को हिस्सा देने के कानूनी नुक्ते पर फैसला सुना दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इस्लामी तालीमात के मुताबिक कोई गैर मुस्लिम किसी मुस्लिम की जायदाद में हिस्से का हकदार नहीं। लाहौर हाईकोर्ट ने सरकारी मुलाजमीन के बच्चों को मुलाजमत का हकदार करार दे दिया। अदालत ने शब्बीर अहमद समेत दीगर की दरखास्तें मंजूर कर ली। सरकारी मुलाजमीन ने पंजाब हुकूमत के फैसले को चैलेंज किया था। हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन की जगह उनके बच्चों की भर्ती पर पाबंदी आयद की थी। लाहौरियों से सस्ती तफरी भी छिन गई। सिफारी जू के बाद लाहौर चिड़ियाघर में निजी शोबे के हवाले। लाहौर चिड़ियाघर 50 करोड़ रुपए में नीलाम। चिड़ियाघर की एंट्री टिकट और पार्किंग समेत 5 तफरीही सहूलियात मजीद महंगी होने का इम्कान। डायरेक्टर लाहौर जू शेख जाहिद इकबाल कहते हैं कि टिकट महंगी नहीं होगी।
बारिश के बाद सर्दी ने जोर पकड़ लिया। यकबस्ता हवाओं ने दस्तक दे दी। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। फजाई आलूदगी में नुमाया कमी। एयर क्वालिटी इंडेक्स 178 पर आ गया। शहर के उफक पर धुंध के बादल छाने लगे। चिकन की ऊंची उड़ान, गरीब तबका परेशान। मुर्गी का गोश्त 29 रुपए मजीद महंगा। फी किलो कीमत 591 रुपए तक जा पहुंची। अंडों की फी दर्जन कीमत 329 रुपए से नीचे ना सकी। अंडों की पेटी 9,750 रुपए में फरोख्त। सब्जियों फलों के ऊंचे दाम, नाजायज मुनाफाखोर बेलगाम। सरकारी रेट लिस्ट नजरअंदाज। लहसुन 560, भिंडी 250, अरबी 170 और मूंगरे 160 रुपए किलो में फरोख्त। सेब, केला, अनार और अंगूर भी गरीब की पहुंच से दूर हो गए। महंगाई ने लंडा बाजार को भी अपनी लपेट में ले लिया। लंडा बाजार में जर्सी, स्वेटर, जुराबे और जैकेट्स की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। शहरी कहते हैं कि बाजार से नए कपड़े खरीदना मुमकिन नहीं। लंडा बाजार में भी गरीब को अब रिलीफ नहीं मिल रहा। महंगी एलपीजी की दुहाई, अवामी रक्षा यूनियन सड़कों पर निकल आई। रक्षा ड्राइवर्स का कलमा चौक पर एहतजाजी मुजाहरा। हुकूमत से एलपीजी की कीमत में फौरी कमी का मुतालिबा। मुजाहिरीन का कहना है कि हुकूमत एलपीजी माफिया को लगाम डाले। मुजाहिरीन ने रक्षा चलाओ तहरीक शुरू करने का भी इशारा दे दिया। वज़ीर सनअत और तिजारत चौधरी शाफी हुसैन से अज़रबैजान की सरमायाकार कंपनी के वफ़द की मुलाकात। पंजाब में सरमायाकारी के मौक़े और ज़रूरी अजनास की बरामद पर तबादला ख्याल। सूबाई वज़ीर ने कहा कि पंजाब ट्रेड ऑफिस के क़याम से पाकिस्तान और अज़रबैजान के तिजारती ताल्लुकात मुस्तहकम होंगे। साकिब रहमान सरमायाकारी बोर्ड के एग्जीक्यूटिव मेंबर मुकर्रर, नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर सनअत और तिजारत चौधरी शाफी हुसैन का साकिब निसार के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा कि साकिब निसार सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए मेहनत से काम करें, सनअतकारों को सहूलियात की फराहमी में किरदार अदा करें। महकमे एक्साइज ने टैक्स नादहिंदगान के गिर्द घेरा तंग कर दिया। नादहिंदा इदारों, महकमों, अथॉरिटीज और कंपनीज को इंतबाही मरासिले भेजने का फैसला। डायरेक्टर एक्साइज शाहिद केलानी की जानिब से नादहिंदा इदारों को मरासला इरसाल किया जाएगा। डायरेक्टर एक्साइज ने कहा कि टैक्स नादहिंदा गाड़ियों को बंद करा दिया जाएगा। हॉर्स एंड कैटल शो के इवेंट मैनेजमेंट के लिए पीएचए ने नई बहस छेड़ दी। पीएचए ने महकमे ताल्लुकात आमा की जानिब से कवानीन में तब्दीली की नफी कर दी। पीएचए सिर्फ अपनी रजिस्टर्ड इवेंट मैनेजमेंट कंपनियों के टेंडर नीलामी में ही लेने पर बज़िद। रजिस्ट्रार कंपनियों का वज़ीर आला से राबिते का फैसला। महकमे लेबर में शफाफियत और सर्विलेंस डिलीवरी की बेहतरी के लिए अमली इक़दाम। गफलत और नाकिस कारकर्दगी पर सूबाई वज़ीर लेबर का एक्शन। फैसल अयूब ने सोशल सिक्योरिटी के 3 और लेबर के 2 अफसरान मुअत्तल कर दिए। कहा कि ड्यूटी में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जाली कारोबार करने वालों के साथ कोई नरमी न बरती जाए। डीसी लाहौर का वाज़ेह पैगाम। डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड का इजलास। 38 फार्मेसी के खिलाफ केसेस की समाअत। 17 फार्मेसी के खिलाफ प्रोसिक्यूशन का आगाज। 5 फार्मेसी को वार्निंग, 3 फार्मेसी को माफीनामा जमा कराने का हुक्म, 1 का लाइसेंस मंसूख। लेस्को का हमजा टाउन सब डिवीजन में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन। 7 मुलजिम डायरेक्ट सप्लाई से बिजली चोरी करते पकड़े गए। लेस्को ने कनेक्शन मुनक़ता करके तार कब्जे में ले ली। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए दरखास्त मुतल्लिका थाने में जमा। डिस्ट्रिक्ट और डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसरान के इंटरव्यू मुकम्मल हो गए। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने डीओस और डिप्टी डीओस के इंटरव्यू के अमल का ऑनलाइन जायजा लिया। वज़ीर तालीम ने कहा कि मयार तालीम बेहतर बनाने के लिए ठोस इक़दाम किए जा रहे हैं। मेरिट पर तकर्री से तालीमी इदारों की कारकर्दगी बेहतर होगी।
यूएई में ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस इख्तिताम पजीर। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर HEC डॉक्टर ज़ियाउल क़य्यूम की खुसूसी शिरकत। दुनिया भर के महक़क़ीन का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, बिग डाटा, क्लाउड कंप्यूटिंग और इसके अलावा दीगर पर इजहार ख्याल मकाले पेश किए गए। वाइस चांसलर डॉक्टर शाहिद मुनीर ने कॉन्फ्रेंस के कामयाबी हार्डकोर क्रिमिनल्स के कैसे पकड़ा जाए, हसास केसेस की तरह से निपटाए जाएं। पंजाब पुलिस मुश्किलात से दो चार। पुलिस के लिए जियो फेंसिंग भी मुश्किल हो गई। 6 माह में 1600 से ज्यादा केसेस में जियो फेंसिंग का डाटा लेने के लिए दरखास्तें इरसाल। 1300 के करीब जियो फेंसिंग की दरखास्तें ताहाल इल्तवा का शिकार। की वार्निंग। ख्वातीन और बच्चों के जराइम में मुलविस इश्तिहारियों को जल्द गिरफ्तार करें। CCPO बिलाल सदीक कमियाना की पुलिस अफसरान को हिदायत। इजलास में ख्वातीन, बच्चों और मालियाती जराइम से मुताल्लिक मुकदमात पर पेशरफ्त का जायजा लिया। कहा कि मजलूम को इंसाफ की फराहमी पुलिस का फर्ज है। पंजाब पुलिस में महकमाना एहतसाब का अमल मजीद सख्त। DIG ऑपरेशंस ने 14 अफसरान और एहलकारों को सजा सुना दी। फैसल कामरान ने कहा कि करप्शन और इख्तियारात से तजावुज़ पर कड़ा एहतसाब होगा। चंद काली भेड़ों को पूरे महकमे की बदनामी का बाइस नहीं बनने देंगे। तजावीज़ात को हटाएं, शहर का हर रास्ता कुशादा बनाएं। तजावीज़ात और गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड के खिलाफ खुसूसी ऑपरेशन का आगाज। DIG अतर वहीद का ट्रैफिक बहाव में खलल का बाइस बनने वाली रुकावटों को हटाने का हुक्म। DIG ट्रैफिक का मनावा ट्रैफिक पुलिस लाइन्स का भी दौरा। लाइसेंस सेंटर और बाकी ब्रांचों का मुआयना किया। लाहौर हाईकोर्ट बार के सालाना इंतखाबात, वकला के बायोमेट्रिक सिस्टम पर रजिस्ट्रेशन कराने में 2 रोज बाकी। सेक्रेटरी हाईकोर्ट बार ने कहा कि बायोमेट्रिक सिस्टम पर रजिस्टर्ड वकला ही वोट डाल सकेंगे। लाहौर हाईकोर्ट बार के इलेक्शन का मैदान 22 फरवरी को सजेगा। लाहौर प्रेस क्लब का सालाना इंतखाबी मेला सजने को तैयार। 3 ग्रुप आमने सामने। जर्नलिस्ट, पायनियर्स, प्रोग्रेसिव, फ्रेंड्स इत्तेहाद और इंसाफ ग्रुप में कांटे का जोड़। इंतखाबी मुहिम में उम्मीदवारों ने लगाया खूब जोर। इंतखाबी मैदान कल सजेगा। पोलिंग सुबह 9 बजे शुरू होगी।